राइट एंड आज की एनर्जी में मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करना चाह रही हूँ। देखें, हम अक्सर लोगों से लड़ तो लेते हैं, हम हमेशा लोगों को ये भी बता देते हैं कि मुझे क्या बुरा लगा क्या नहीं बुरा लगा, बट एक ऐसा वक्त आता है हमारी ज़िंदगी में जब हम किसी को ये नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि यार तुमने मेरा कितना दिल दुखाया है या मैं कितनी उदास हूँ। एंड इस तरह के केसेस में लोग साइलेंट हो जाते हैं। जब लोग साइलेंट हो जाते हैं देन यू नो समथिंग इज़ टेरिबली रॉन्ग बिकॉज द पर्सन कांट इवन फिगर आउट कि वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स आपसे आके एक्सप्रेस करे और आपको आके बोले कि लिसन मुझे ये बुरा लगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट 12 ज़ोडिएक्स को ब्रेक डाउन करूँगी, कुछ इस तरीके से करूँगी कि डिफरेंट ज़ोडिएक्स क्यों साइलेंट होते हैं और आप क्या उनकी फीलिंग्स के बारे में समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने पहले ज़ोडिएक की तरफ जिसका नाम है एरीज। एरीज, अगर जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को देते हैं व्हेन यू फील आउट ऑफ टच, तो आपको लगता है लाइक एज इफ आप जो भी डिसीजन लेंगे ना वो आपको सेल्फ सैबोटेज कर देगा। तो आप डिसीजन लेने से घबराना शुरू कर देते हैं और आप साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मैं अपनी इनर फीलिंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, टॉरस, जब आप साइलेंट होते हैं इसका मतलब ये कि आप इंडिफरेंट फील करना शुरू कर दिया। देखें, एंड बीइंग अ टॉरस माई सेल्फ आई कैन टेल यू समथिंग, अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं आपसे नफरत करती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ आई एम इंडिफरेंट टुवर्ड्स यू and if I don't care if you exist or not then that is something you should really worry about. and as a Taurus मैं ये आपको on record बोल सकती हूँ कि अगर एक Taurus आपको इग्नोर कर रहा है then you know you're in trouble perhaps. ठीक है, तो they feel like there's nothing left to say. तो अगर एक Taurus इस तरह बिहेव करना शुरू कर दे, please make sure you reach out before you reach that Taurus to that level. फिर हम आ जाते हैं Geminis की तरफ। जब Geminis साइलेंट ट्रीटमेंट आपको सुबह देंगे जब उनको लगेगा कि वो इररेलेवेंट है, वो जो भी चीज़ करें या जो भी बोलें मैटर नहीं करता, राइट। कभी कभी तो उनको लगता है कि यार हमारे अल्फाज ख़त्म हो गए, मैं क्या बोलूँ इस बंदे को, अगर इस बंदे को मेरी बात ही नहीं समझ आ रही और अगर ये सुनता भी और समझता नहीं है तो फ़ायदा। That is when a Gemini starts giving you silent treatment. फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर्स जो है ना दे गो इनटू अ स्टेट ऑफ कि यार मैं अपने आप को हर्ट नहीं करना चाह रहा तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, और वो इतने डेस्परेट होते हैं सर्वाइव करने के लिए अपने इमोशंस के अंदर कि वो बेसिकली किसी से खुल के इजहार ही नहीं करते। बट यही चीज़ उनको काफ़ी दफ़ा खुद अंदर खाती रहती है। तो प्लीज़ अगर एक कैंसर आपके सामने बड़ा कॉशियस तरीके से एक्ट कर रहा है और सोच रहा है बोलने से पहले कुछ करने से पहले, तो दैट इज़ अ साइन कि आप देखें कि यार ये कैंसरियन जो है एक साइलेंट मोड में जाने वाला है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लियोस की तरफ। लियोस जब आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो वो इसलिए देते हैं बिकॉज वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लियोस के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। जब उनको ये लगता है कि उनका कोई चाहने वाला या उनका कोई पसंद करने वाला या उनका फैमिली मेम्बर या दोस्त अगर उनको लुक डाउन कर रहा है या उनको ऐसे फील करा रहा है जैसे उनको कोई पर्सनल अटैक किया है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द टाइम व्हेन दे गो इनटू देयर शेल एंड दे स्टार्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। तो इफ अ लियो इज बीइंग सेल्फ प्रोटेक्टिव, प्लीज दिस इज योर क्यू। वर्गोस क्या करते हैं? वर्गोस चले जाते हैं एक आइसोलेशन की तरफ। क्यों? क्योंकि देखिए वर्गोस जिस तरीके से सोचते हैं ना, एक तो वो गहराई में बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब वो इतना ज़्यादा सोचते हैं तो दे डोंट नीड टू बी अराउंड पीपल, दे नीड टू बी अलोन। तो एक वर्गो जब आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा तो चांसेस आर कि वो अपने घर में बैठ के कुछ सोच रही होगी या सोच रहा होगा और वो खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि यार मुझे जिन सवालों के जवाब चाहिए वो मुझे कोई और तो नहीं दे सकता, वो सवालों के जवाब मेरे अंदर ही हैं, राइट। फिर हम आ जाते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रास देखें, समटाइम्स आप साइलेंट ट्रीटमेंट लोगों को इसलिए देते हैं क्योंकि आपके दिमाग में इतनी परेशानियां होती हैं एंड यू आर वरिंग सो मच अबाउट एवरीथिंग कि दैट रियली मेक्स यू आइसोलेट। ठीक है, और आप पता है आइसोलेट भी जब करते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं आप? ये सोच रहे होते हैं यार मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, मुझे इस तरह करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इज दैट समथिंग गुड और नॉट? सो दैट इज द रीजन व्हाई यू आइसोलेट, बिकॉज आप एक्सेसिवली ओवरथिंक और वरी कर रहे होते हैं। हम कर रहे हैं आज की एनर्जी, और आज की एनर्जी में हम ये कर रहे हैं कि आपको ज़ोडिएक साइंस साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, या अगर आप उनके बिहेवियर में ये चीज़ नोटिस करना शुरू कर दें तो आपको पता है कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हैं। जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और जब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, जब इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, तो तब आती है खामोशी। वो खामोशी होती है बहुत गहरी और बहुत स्केरी, और सबसे ज़्यादा गहरी और स्केरी वो किसके लिए होती है? स्कॉर्पियोज के लिए। वाई? कुछ स्कॉर्पियोज में सबसे ज़्यादा डेप्थ होती है। लीब्रा तक हम ब्रेक से पहले कर चुके थे, अब हम स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे। स्कॉर्पियोज देखें, आप जो है ना जनरली आपको बिट्रेल हैंडल नहीं होता। अगर आपको ये फील होना शुरू हो जाए ना कि यार मैंने किसी को ट्रस्ट किया और इस बंदे ने मुझे धोखा दिया या उस बंदे ने गलत बयानी कर दिया, किसी और को जाके कोई बात बोल दी, ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इस चीज़ को टॉलरेट करें या इसको मद्देनज़र कर दें। तो ये स्कॉर्पियोज के लिए देखें थोड़ी एक ऐसी चीज़ है, अगर उनको लगता है ना कि they've been stabbed in the back,
then chances are that a Scorpio will not only give you a silent treatment, a low vibration Scorpio might even seek revenge. बट आई एम होपिंग जितने भी यहाँ पे स्कॉर्पियो सुन रहे हैं वो सब हाई वाइब स्कॉर्पियोज हैं, रिवेंज वगैरह में कुछ नहीं रखा हुआ होता। कोशिश करें थोड़ा सा टाइम देने के बाद अब इवेंचुअली हिम्मत करके बात कर लें, सॉर्ट आउट कर लें चीज़ें, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। आपको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन जो है वो बेहतरीन चीज़ है, उसके लिए ना थेरेपी चाहिए, ना एस्ट्रोलॉजी चाहिए, ना आपको कोई लाइफ कोचिंग चाहिए। अगर आप सिर्फ कम्युनिकेट करना सीख लें तो ज़िंदगी बहुत बेहतर है, राइट। फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस, जब आपको ये लगता है ना कि आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिसमें आप शायद गिल्टी फील कर रहे हैं, या आपको खुद अगर कोई किसी चीज़ का गिल्ट फील हो रहा है, या अगर आपको कोई फील करा रहा है गिल्टी किसी भी तरीके से, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़ा आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। यू डोंट लाइक टू बी इमोशनली ब्लैकमेल्ड, यू डोंट लाइक टू बी टोल्ड कि यार ये इस तरह है यार, आपको इस तरह करना चाहिए। सेजिटेरियस वैसे भी ज़रा अपने दिमाग के लोग होते हैं एंड दे डोंट लाइक बीइंग मेड टू फील गिल्टी इन एनी वे, राइट। कैप्रिकॉन्स अपने आप को ओवर आइसोलेट उस वक्त करते हैं जब वो अपने दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। देखें, कैप्रिकॉन्स भी अपने काम पे इतना फोकस करते हैं, अपनी ज़िंदगी पे कोशिश करते हैं 101% दें हर चीज़ के अंदर, एंड समटाइम्स इट्स एग्जॉस्टिंग, समटाइम्स इट्स रियली एग्जॉस्टिंग टू बी अ कैप्रिकॉन बिकॉज यू नो दिस सो ड्रिवन, एंड वो इतना ओवर थिंक करते हैं कि इसलिए वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, थोड़े साइलेंट हो जाते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई कैप्रिकॉन है जो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, मे बी इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, मे बी यू नीड टू चेक ऑन योर कैप्रिकॉन फ्रेंड्स, दे सो डिटर्मिन्ड, सो एम्बिशियस, सो फोकस्ड, हाउ कैन यू हेल्प, राइट। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस सिर्फ उस वक्त आपसे जुदा होगा या आइसोलेट करेगा अपने आप को जब उसको ये लगेगा कि आपने उसको कमतर फील कराया है। फीलिंग इन्फीरियर इज़ अ फीलिंग दैट एक्वेरियंस कैन नॉट हैंडल, बिकॉज वो कोशिश करते हैं कि सब साथ चलें, कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटीज़ हों, सब में अमन रहे, खुशी रहे। और जब आप एक एक्वेरियस को ऐसे फील करा दें कि यार यू नो you are not as good enough as I thought you would be, or you're less than what Aquarius thinks he or she is, that is the moment जब Aquarius आपसे distance लेना शुरू कर देगा, that is the moment जब आपको silent treatment देंगे, right। फिर हम आ जाते हैं Pisces की तरफ। एक Pisces आपको silent treatment से उसी वक्त देगा जब उनको ये फील होगा कि they are disappointed, right, and sometimes Piscean लोग जो है वो बहुत लोगों को बहुत easily trust कर लेते हैं because वो इतने loving and compassionate and empathetic लोग होते हैं कि वो बड़ा बढ़ चढ़ के लोगों के लिए करते हैं, बट अक्सर इसी तरह के लोगों की बाउंड्रीज जो हैं वो थोड़ी फ्लूइड होती है, एंड अक्सर लोग इनका दिल दुखा जाते हैं किसी तरीके से, और फिर उनको बाद में पता चलता है कि यार मैंने किस चीज़ पे भरोसा किया, इस बंदी में तो इतना दम ही नहीं था कि ये मुझे खुश कर सके। तो ज़रा रियलिस्टिक रहें, लोगों को भी आइडियलाइज ना करें, किसी को पंखे पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब किसी को पेडेस्टल पे ना बैठाएं, जैसा बंदा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें कि ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। बट रिगार्डलेस, लेट्स से आप डिसअपॉइंट हो गए हैं, अपनी गलत दोस्ती में इन्वेस्ट कर लिया और अब आपके सामने आ रहा है, तो साइलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जहान में लोग और भी हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, बट अपनी ज़िंदगी से ये नेगेटिव एनर्जी ज़रूर हटाएं। देखें, दीज आर द डिफरेंट 12 ज़ोडिएक्स जो कि मैं पढ़ती हूँ, एंड गाइस आई जस्ट वांट यू टू नो कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल चार्ट्स अलग होते हैं। इफ़ यू वांट टू सी कि आपका पर्सनल चार्ट क्या कहता है, तो उसके लिए यू विल एक्चुअली हैव टू गेट अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग,